वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल मुश्किल की एपिसोड नंबर 45 का मज़ेदार रिव्यू। लेकिन जल्दी जल्दी इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। थैंक यू। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल मुश्किल में जो है ज़ावियार की अम्मी अनीला और ज़ावियार को एक साथ देखकर खुश हो रही होती है कि वाकई ही जो कुछ हरीम ने कहा होता है, वो सोच रही होती है, वो बिल्कुल सच है। वो दोनों वाकई ही एक दूसरे को लगता है पसंद करते हैं। एक दूसरे के साथ जब भी होते हैं तो उनका मूड बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है। यहाँ तक कि अनीला जो है अपने बड़े भाई असफन की मौत को भी थोड़ा भूलने लगी हैं। अब वो परेशान नहीं रहती। जब ज़ावियार को वो अपने रूम में बुलाती है तो ज़ावियार से पूछती है, आज मुझे लगता है अनीला और तुम दोनों की आपस में बहुत दोस्ती हो गई है, मुझे लगता है बात करनी पड़ेगी अलियास से तुम्हारी दोनों की शादी के लिए। ये सुनकर ज़ावियार ज़रा मुस्कुराता है और खामोश हो जाता है। वो अपनी अम्मी को जवाब देता, अम्मी जैसे आपको ठीक लगे। दूसरी तरफ जो है अनीला की अम्मी और अनीला की फुप्पो आपस में बातें कर रहे होते हैं और हरीम जो है वो सोच रही होती है कि वो अपने मकसद में आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रही है। और वाकई ही वो हो रही है अपने मकसद में कामयाब। जैसा वो चाहती है वैसा हो रहा है। वो चाहती है अनीला भी इस घर से जल्द चली जाए और अनीला की फुप्पो और उसका बेटा भी। ये लोग तो आकर इस घर में जम के ही बैठ गए हैं। मैं अपने जो मंसूबे उनको सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रही। जबकि फराज की अम्मी और फराज की फुप्पो आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही होती हैं और खुश हो रही होती हैं। लेकिन हरीम का तो एक ही मकसद है, जेलिस होना। वो दूसरों को कभी खुश देख ही नहीं सकती। हालांकि वो उनको अपनी मर्जी से इस घर से निकालना चाहती है, लेकिन एक तरफ वो जल भी रही होती है कि मेरा मकसद, मैं फराज को पाना चाहती हूँ, मुझे वो तो मिल नहीं रहा और यहाँ लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो दूसरी तरफ फराज की अम्मी हरीम को कहती है, बेटा मेरे पास आकर बैठो, क्योंकि वो इससे इसलिए खुश हो रही होती है कि ये जो हरीम ने ही किया है अनीला और ज़ावियार की शादी की बात, उसकी वजह से सब हुआ है। तो फराज की अम्मी हरीम को बहुत अच्छा बोल रही होती है कि बेटा मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती थी पर तुम बहुत अच्छी हो। तुमने जो आज किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद करूंगी। तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। जबकि फराज की फुप्पो जो है हरीम की सारी चालाकियों को अच्छी तरह समझ रही होती है और वो देख रही होती है कि ये कैसे आहिस्ता आहिस्ता सबको अपनी तरफ माइल कर रही है, अपनी चालों में दे रही है। लेकिन फराज की फुप्पो थोड़ा तजर्बाकार औरत हो, वो उसकी चालाकियों में नहीं आती। तो दूसरी तरफ समीन की फुप्पो इंतहाई बीमार होती है और आरिफ भी वहाँ मौजूद होता है। तो सारे घर वाले इतने परेशान होते हैं। डॉक्टर समीन की फुप्पो का चेकअप करने आया होता है, लेकिन वो समीन के अब्बू को बताता है कि इनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, ये किसी वक्त भी इस दुनिया से जा सकती हैं। दोस्तों जब घर वाले ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। तो दूसरी तरफ जो है जैसे ही आरिफ की अम्मी को होश आता है वो समीन को पुकार रही होती है। समीन की अम्मी समीन के पास आती है और समीन को कहती है, बेटा तुम्हारी फुप्पो तुम्हें याद कर रही हैं। जबकि समीन की छोटी बहन इकरा को ये बात पसंद नहीं आती और कहती है, अम्मी क्या फुप्पो हमारे साथ मजाक कर रही हैं? जबकि उन्हें पता है कि आप ही को आरिफ का आना इस घर में बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो वो आरिफ के सामने समीन आप ही को बुला लेती है। जबकि उसकी अम्मी कहती है, बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम्हारी फुप्पो बहुत बीमार है और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ऐसा कहना गुनाह है। तो उसकी अम्मी ये बोलकर चली जाती है और समीन भी पीछे पीछे अपनी अम्मी की दौड़ पड़ती है। जब जाती है तो समीन की फुप्पो से कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर देना और आरिफ को भी माफ़ कर देना। आरिफ मैं तुम्हें अपनी समीन सौंप कर जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। मुझे नहीं पता कि आज मैं रहूँगी भी या नहीं। तो सारे घर वाले परेशान हो रहे होते हैं और समीन का अब्बू अपनी बहन का मुंह तक रहा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, उसकी बहन बहुत ज़्यादा बीमार होती। जबकि आरिफ कहता है, अम्मी आप ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत करें। यहाँ समीन भी एक साइड पर खड़ी होती है और कहती है, फुप्पो आप ऐसी बातें मत करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन समीन के अब्बू को डॉक्टर बिल्कुल जवाब देके जा चुका होता है कि इनका बचना नामुमकिन है। ये बातें कर रही होती है समीन की फुप्पो कि समीन कभी भी आरिफ का हाथ मत छोड़ना, अब उसका हाथ थाम के रखना। जबकि समीन जो है चुप खड़ी ये बातें सुन रही होती है। सारे घर वाले खामोश होते हैं। ये बातें करते करते
कि अचानक से आरिफ की अम्मी का इंतकाल हो जाता है। सारे आप दीदा हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्जी कर क्या सकते हैं। दूसरी तरफ फराज जो है वो समीन के ख्वाब देख रहा होता है। जो वक्त उन्होंने साथ गुजारा होता है वो सोच रहा होता है कि कैसे समीन और मैं एक दूसरे के करीब आ चुके थे, लेकिन फिर ये आरिफ आया और सारे हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए और समीन मुझसे आहिस्ता आहिस्ता दूर चली गई। वो ख्याल देख रहा होता है कि कैसे समीन को बारिश बहुत पसंद है और जब वो बारिश में भीग रही थी तो मुझे उसका भीगना बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन यहाँ पर फराज के दिमाग से आरिफ ही नहीं निकल रहा होता। यहाँ फराज समीन के ख्यालों में गुम होता है, लेकिन एक तरफ उससे मोहब्बत भी करता है और दूसरी तरफ उससे नफरत का इजहार भी करता है, क्योंकि वो समझता है समीन और उसके कज़न का कोई अफेयर चल रहा है। तो ये सारी बातें जो है फराज आरिफ और समीन के बारे में सोच रहा होता है कि आरिफ की फुप्पो जो है वो तो आरिफ की जो फुप्पो है वो तो मर चुकी होती है, समीन की फुप्पो। यहाँ पर फराज की फुप्पो उसके पास आती है और उसे बोलती है, बेटा आखिर तुम कब समीन को लेकर आओगे, उसके बगैर ये घर सुना है। जबकि फराज कहता है, फुप्पो उसके बारे में कोई बात मत किया करें, अब वो कभी नहीं आएगी। वो सोचे समझे प्लान के तहत यहाँ से गई थी ताकि वापस ना आ सके, तो प्लीज़ मेहरबानी करके उसका नाम लेना बंद करें। जबकि उसकी फुप्पो से इतना समझाती है, बेटा जब दो प्यार करने वालों के दरमियान तीसरा आ जाए ना तो वो शैतान होता है। तो समझो इस चीज़ को कि तुम दोनों के दरमियान कौन आ रहा है, मेरी बात मानकर एक बार उसे ले आओ, क्या पता वो ऐसी ना हो। दूसरी तरफ जो है समीन की फुप्पो का कुल हो रहा होता है, लेकिन आरिफ के जहन में अभी भी शैतानी ख्यालात गूंज रहे होते हैं। वहाँ पर हरीम की कॉल आती है कि फराज समीन से मिलने आ रहा है। आरिफ गेट पर पहुँच जाता है अपने मामू से झूठ बोलकर कि मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, और आकर फराज को कहता है कि ये खुला का नोटिस देख लो, यही अब अप्रूव करवाने जा रहा हूँ, समीन तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। वो सरासर झूठ और बददियानती करता है। जबकि फराज को गुस्सा आता है, वो कहता है नहीं मैं मिले बगैर नहीं जाऊँगा, लेकिन फराज फिर भी तैश में आके वहाँ से चला जाता है और आरिफ अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ फराज अपने अबू को कह रहा होता है, ये आखिरी मर्तबा था, अब मैं समीन को लेने या आप लोगों में से कोई भी समीन को लेने नहीं जाएगा, क्योंकि वो खुद आना ही नहीं चाहती। वो ऐसी ऐसी बातें अपने अब्बू से करता है कि उसका अब्बू से कहता है, बेटा इतनी जज्बाती बातें मत करो, तुम सोच भी नहीं रहे कि क्या बोल रहे हो, मुझे समीन ऐसी हरगिज़ नहीं लगती। लेकिन फराज अपने अब्बू से वादा लेता है कि अब्बू मैं आपको कह रहा हूँ, जब तक अनिला की शादी नहीं हो जाती उसका जिक्र भी कोई इस घर में नहीं करेगा, बाद में देखेंगे उसको लेकर आना है या नहीं। तो हरीम ये बातें सुन रही होती है और खुश हो रही होती है, दिल ही दिल में सारा प्लान तो उसका ही होता है। दूसरी तरफ फराज अपने रूम में सोया होता है, चुपके चुपके हरीम उसके पास आती है तो फराज की आंख खुल जाती है। फराज उससे कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं, मेरा और अपने रिश्ते का ख्याल रखा करें, आप मेरे भाई की बेवा है। जबकि हरीम को तो ये बातें उसके लिए तो मैटर ही नहीं करती। फराज उसे कहता है, प्लीज़ आप चली जाएं यहाँ से, कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। बट हरीम इंतहाई ज़िद्दी, खुद सर और ढीठ लड़की है, वो तो फराज के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। फराज उसको इतनी बेइज्जती करता है, उसे कहता है चली जाए और ऐसा कभी सोचना भी नहीं कि मैं आपसे शादी करूँगा। जब वो ये कहता है और दरवाज़ा खोल के कहता है प्लीज़ चली जाए, तो वहाँ से हरीम चली जाती है। दूसरी तरफ जो है समीन के घर में कुल चल रही होती है और वहाँ आरिफ आ जाता है, लेकिन समीन की अम्मी उसको किचन में बुला रही होती है। इकरा आकर कहती है, आप ही आपको अम्मी बुला रही है। वो किचन में जाती है, अपनी अम्मी का हाथ बटा रही होती है, तो आरिफ को कहती है कि अब जो है फुप्पो के जो है कुल हो गई है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा रहना यहाँ पॉसिबल नहीं है। आरिफ सुनकर खड़ा रहता है और समीन को देख रहा होता है, जबकि समीन को उसका देखना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। फिर वह चला जाता है। दूसरी तरफ अनिला की उसके कज़न जावियार से शादी हो रही होती है। सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन अनिला और फराज अपने बड़े भाई को याद कर कर बहुत रो रहे होते हैं। यहाँ पर जो है हरीम अपनी चालों में मसरूफ़ होती है। उसकी सास उसे आके बोलती है, अकेली क्यों बैठी हो, तो वो जाकर फिर
अनीला और उसके हस्बैंड के पास बैठ जाती है। यहाँ पर फराज के पास इंस्पेक्टर की कॉल आती है कि उन लोगों का पता चल गया है, मुझे सुराग मिल गया है जिसने तुम्हारे भाई का कत्ल किया। तो पीछे आके हरीम भी ये बातें सुन रही होती है, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि फराज इंस्पेक्टर से बात करे। दूसरी तरफ रात को हरीम समीन के पास पिक्चर्स भेजती है शादी की, और समीन को दुख होता है कि अनीला की शादी होगी और हमें किसी ने बताया नहीं। और यहाँ पर हरीम उस पर तंज कर रही होती है, लेकिन समीन कहती है मैं खुद भी ना आती क्योंकि मेरी फूफो का इंतकाल हो गया है। तो वो सारी ये बातें कर रही होती है और समीन जो है उदास हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।